अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं हकीम जा शाहिद। वेलकम करता हूं आपको अपने चैनल पर। उम्मीद करता हूं आप लोग खैरियत से होंगे। एक बार फिर एक नई वीडियो के साथ, एक नए नुस्खे के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूं। दोस्तों, आज का नुस्खा बड़ा अलग सा है और मुझे एक बहन ने रिक्वेस्ट की थी कि आप कोई पलकें बढ़ाने के लिए कोई नुस्खा दे दें। तो बड़ा मतलब इसमें कोई बीमारी तो खैर इसको नहीं कह सकते। हाँ, इसमें भी ऐसा हो जाता है अक्सर कि पलकों के जो बाल होते हैं वो कमज़ोर हो जाते हैं और वो गिरना शुरू हो जाते हैं। अब इसमें अक्सर जो आँखों में बीमारियाँ आ जाती हैं, आशूब चश्म हो जाता है, या वो कुहांजनी कहते हैं, या वो दाने अगर आप कह लें जो आँख में पीप वाला दाना निकल आता है और ये पपोटों पे सोज आ जाती है, उस वजह से जो है ये अक्सर जो है बाल जो है गिर जाते हैं। या कई लोगों के बिल्कुल बारीक बाल होते हैं जो गिरते रहते हैं, और कई जो पलकें होती हैं वो छोटी होती हैं, मतलब लंबी नहीं हो पाती। तो आज का हमारा जो नुस्खा होगा वो इसी हवाले से होगा। एक तो इस नुस्खा के इस्तेमाल करने से, ये एक सुरमा है जो आपने ख़ुद तैयार करना है घर में। सिर्फ दो चीज़ें हैं मेरे पास जो आपने ख़ुद सुरमा तैयार कर लेना है घर में और उसे इस्तेमाल करना है। अब इससे होगा क्या कि आपका जो पलकें होंगी, एक तो वो बड़ी होना शुरू हो जाएंगी, और दूसरा जो बाल गिर रहे हैं वो रुक जाएंगे। और एक तो बाल मोटे होना शुरू हो जाएंगे, पलकों के बाल, और दूसरा जो है अगर जो गिर चुके हैं या आपकी काफ़ी बाल कम हो चुके हैं वो भी इंशाल्लाह दोबारा वापस आना शुरू हो जाएंगे। तो बड़ा आसान सा सिंपल सा नुस्खा है, दो चीज़ें हैं। आपको डायरेक्ट नुस्खे की तरफ लिए चलूँगा, लेकिन उससे पहले अगर अभी तक आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो आपको मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के अपने नुस्खा की तरफ। जी दोस्तों, तो आ चुके हैं हम अपने आज के नुस्खा की तरफ। तो हमें सिर्फ दो चीज़ों की ज़रूरत होगी। नंबर एक पे हमें चाहिए होगी बाल छड़। इस पर भी मेरी वीडियो एक मौजूद है। अगर आप लोग इसके अकेले फ़वाइद देखना चाहते हैं, इसका मिज़ाज जानना चाहते हैं और इससे क्या क्या फ़वाइद हासिल किए जा सकते हैं, तो लिंक आपको ऊपर मिल जाएगा, ज़रूर वाच कीजिएगा। अब बाल छड़ हम नंबर एक पे लेंगे, और नंबर दो पे हमें, ये आपको नज़र छुहारे आ रहे हैं लेकिन हमें छुहारे नहीं चाहिए, हमें चाहिए छुहारों की गिटली। ये देख लीजिए, ये मैंने इन्हीं छुहारों में से गिटलियाँ निकाल के रखी हैं। तो आपने गिटली हमें इस्तेमाल के लिए चाहिए होगी, लेकिन छुहारे की गुठली चाहिए होगी, खजूर की गिटली हमने नहीं लेनी। अब आपने क्या करना है कि बाल छड़ हम लेंगे सिर्फ 6 ग्राम। ये मैं आपको कम से कम वज़न बता रहा हूँ, आप इसको बढ़ा के डबल भी कर सकते हैं। 6 ग्राम हम लेंगे बाल छड़, और 9 ग्राम हमें चाहिए होगा छुहारे की गुठली का कोयला। मतलब हम छुहारे की गुठली लेंगे, इसे हम जला लेंगे। किसी तरह भी जला सकते हैं, किसी भी चीज़ पे जला लें, किसी जाली पे रख लें, और मतलब आग पे रखें, आग लग जाएगी, इससे कोयला बन जाएगा। या फिर अगर कहीं लकड़ी की आग जलती है तो भी आप इसे कोई जाली ले लें लोहे की, उसके ऊपर रख के आप उन कोयलों पे रख दें, कुछ देर में जो है ये जल के ख़त्म हो जाएंगे और इनका जो है कोयला बन जाएगा। और आपने 9 ग्राम इसका जो है वो कोयला ले लेना है, वज़न कर लेना है। 9 ग्राम आपने इसका कोयला लेना है छुहारे की गुठली का, और 6 ग्राम आपने बाल छड़ का ले लेनी है। अब आपने इन दोनों चीज़ों को बिल्कुल बारीक पाउडर करना है। खरल में कर लें, घर में वो कुंडी शुंडी होती है उसमें कर लें, और आपने इसको इतना बारीक करना है कि इसका सुरमा तैयार कर लेना है। ये आपने ज़रूर एहतियात करनी है कि ये मोटा न रहे, और इसमें हम अपनी ज़ुबान में रड़क कहते हैं, या आप उसको कह लें कि ज़र्रात जो है इसमें मोटे ना रहें। जब आप दोनों उंगलियों के दरमियान इसको ऐसे करके देखेंगे, अगर ये बिल्कुल पाउडर की शक्ल कर जाता है तो समझे कि आपका सुरमा तैयार हो गया। इसके लिए आपको कोई कपड़ा लेना पड़ेगा, सूती कपड़ा जैसे होता है, उसके ऊपर आप किसी भी बर्तन में डाल के सूती कपड़ा ऊपर ऐसे लगा लेंगे, और एक हाथ से आप ऐसे जो है इसको उसके ऊपर मसाज करते रहेंगे, तो जो बारीक पाउडर होगा वो नीचे किसी भी बर्तन में आपका जाता रहेगा, तो आपका सुरमा जो है वो तैयार हो जाएगा। तो अब इसको कैसे इस्तेमाल करना है और किस वक्त इस्तेमाल करना है, ये भी आगे चल के आपको बताते हैं। उम्मीद करता हूँ आप अच्छे से समझ गए होंगे नुस्खा को। अब जब आपने ये वाला सुरमा तैयार कर लेना है, मतलब इसको आपने बहुत एहतियात के साथ, पहले भी मैं आपको बता चुका हूँ लेकिन फिर बता रहा हूँ कि बड़े एहतियात के साथ और बिल्कुल बारीक किसी ऐसे कपड़े से छानना आपने कि इसमें ज़रा भी मतलब जो है ऐसे करने से आपको ज़र्रात नज़र नहीं आने चाहिए, ज़र्रात नहीं होने चाहिए। बिल्कुल आप यूँ करें तो ये पाउडर की तरह जो है ख़त्म हो जाए, ऐसा आप लोगों ने इसको बारीक तैयार कर लेना है। और अब आपने इसको इस्तेमाल कैसे करना है, आपने सिलाई ले लेनी है, बिल्कुल बारीक वाली सिलाई और हल्की सिलाई लेनी है। वो आपने इस सुरमा में लगा के सिर्फ एक दफ़ा ऐसे आप लोगों ने लगा देनी है, और ये सिर्फ रात को सोते वक्त इस्तेमाल करना है।
अगर कोई औरत चाहती है, कोई मतलब मर्द चाहता है, मतलब औरत मर्द कोई भी अगर इसको अपनी पलकों को सही करना चाह रहे हैं, बड़ा करना चाह रहे हैं, मोटा करना चाह रहे हैं, तो सिर्फ आपने ये करना है कि एक सिलाई रात को सोते वक्त इस आँख में लगानी है और एक सिलाई आपने रात को सोते वक्त इस आँख में लगानी है। ये आप कम से कम 10 से 15 दिन इसको इस्तेमाल करेंगे और इंशाल्लाह जो है आपको इसके रिज़ल्ट जो है मिलना शुरू हो जाएंगे। आपको अपनी पलकें बड़ी होना शुरू हो जाएंगी और बाल जो है मोटे होना शुरू हो जाएंगे। आपको 10 से 15 दिन के अंदर अंदर जो है इसके नताइज मिल जाएंगे। और इसको आपने इस्तेमाल तकरीबन आप 1 माह भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 1.5 माह भी, कोई इसमें ऐसा नुकसानदेह चीज़ बिल्कुल भी नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, ताकि आपके साथ साथ दूसरों का भी फ़ायदा हो जाए। तो आज के लिए इतना ही था। मिलते हैं किसी अगली वीडियो में। हकीम ज़ा शाहिद को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।